अभी बज चुके हैं सुबह के 9:45 और आज हम जा रहे हैं क्लब महिंद्रा की एक और आलीशान मजेदार प्रॉपर्टी क्लब महिंद्रा बिनसर विला। क्लब महिंद्रा बिनसर विला हमने लास्ट टाइम भी विजिट किया था, उसका ब्लॉग आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और अब फिर से 1 साल 5 महीने के बाद हम फिर से बिनसर विला जा रहे हैं। बिनसर विला जाने का एक बहुत ही स्पेशल रीज़न है। वो रीज़न आपको आगे के ब्लॉग्स में देखने को मिलेगा। मैंने सोचा नहीं था कि लास्ट ईयर जब हम 1.5 ईयर पहले जब हम यहाँ आए थे तब मैंने बोला भी था, इनको भी बोला था कि विला और वैली दोनों ही एक ऐसी प्रॉपर्टी हैं कि जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप अंदर क्लब में ही एंजॉय कर सकते हो, बाहर ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मंदिर है। तो ठीक है, एक बार के लिए ठीक है, आ जाओ एंजॉय लो, लेकिन दोबारा नहीं। लेकिन हमें दोबारा भी आना पड़ेगा, ये मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और वो रीज़न क्या है वो आपको देखने को मिलेगा, आगे के ब्लॉग्स में देखने को मिलेगा। फिलहाल हम अभी रास्ते में सबसे पहले यहाँ से बिनसर विला जो है वो है अप्रोक्स 110। हाँ, जिम कॉर्बेट से अप्रोक्सीमेटली 156 या 59 समथिंग। जिम कॉर्बेट से 156 के अराउंड है। बट उससे पहले हम जाएंगे कैंची धाम। कैंची धाम किसी से भी छिपा नहीं है। कैंची धाम के जो भी चमत्कार हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स ने जो उनकी एक उन्होंने बोला था कि जब भी आप में कॉन्फिडेंस की कमी हो या आप लो फील करें तो भारत में आप कैंची धाम आए, आपको वहाँ पर नीम करोली बाबा जी के दर्शन होंगे, जिससे आपके भाग खुल जाएंगे, आपको नई दिशा मिलेगी। और मार्क जुकरबर्ग उन्होंने भी ये बोला था। मार्क जुकरबर्ग यहाँ पर कैंची धाम में दर्शनों के लिए आए थे। उनको सिर्फ 1 डे का स्टे भी नहीं करना था, उनको कुछ ही घंटे रुककर यहाँ जाना था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वो यहाँ रुके और उसके बाद उन्होंने जो चमत्कार फील किए वो किसी से छिपे नहीं हैं। और अभी ये उस टाइम की बात है और अब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, विराट कोहली, काफ़ी लोग यहाँ पर उनके चमत्कारी जो काफ़ी लोग उनके लोगों ने उनकी ब्लेसिंग्स को फील किया है और उनके चमत्कारों को फील किया है। हम भी आज हमने सोचा कि जब हम बिनसर विला जा रहे हैं और रास्ते में कैंची धाम है कि क्यों ना नीम करोली बाबा जी के दर्शन करते हुए चलें। अभी हम चलते हैं पहले नीम करोली बाबा और उसके बाद हम जाएंगे क्लब महिंद्रा बिनसर विला। सो गाइस, कैंची धाम रह गया है 36 और इसी के बीच में हमारे चैम्प को हो गई है वॉमिट और हम उसी के बंदोबस्त के लिए यहाँ रुके हैं। हमें हाजमोला सेंटर फ्रेश, हाजमोला भी ले लो, सेंटर फ्रेश ले लो। ननू ठीक है? 20 सेंटर फ्रेश चाहिए इसको। 20 सेंटर फ्रेश। आयो रे माँ। कितने हो गए टोटल? 20 भैया नॉर्मल दे देना, ये पानी की बोतल है ना, नॉर्मल ले लेना, ठंडी है बहुत। तो अब हम अपने रास्ते का बंदोबस्त करके निकल गए हैं कि भाई को अब दोबारा तो वॉमिट ना हो, इसलिए थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए। तो हमने ले लिया हाजमोला। ये रास्ता चला जाता है गाइस नैनीताल के लिए और यहाँ को टर्न लेके जाएगा नीचे नीम करोली बाबा के लिए। तो हम चलते हैं नीम करोली बाबा। खुशियाँ दे आपके बेटे में, जय माता दी बेटे भोले बाबा खुशियाँ दे आपके बेटे में, खुशियाँ दे बेटे पैसा नहीं खाना खाना बेटे बाबा ने दुनिया दे बेटे हाथ करिए दान बेटे पैसा नहीं खाना खुश होकर बेटे नांगो बोलिए अपने बेटे के बाकी सब खुश होकर
रहते हो? हाँ जी। भोले बाबा दूसरा ही हमारे बच्चे तरक्की करें। आपको क्या चाहिए? हम नांगे बोले बेटे। बस हम तरक्की करें, परिवार खुश रहे, साथ रहे। मैंने एक चीज देखी थी, खाई थी, पर चखी नहीं थी। बताओ क्या? देखी थी, खाई थी, खाई थी, चखी नहीं थी। पर चखी नहीं थी। टिंग 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 टिंग। और हाँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग कहेंगे कि मेरे ईयर का एक ईयरिंग जो है वो कहाँ है। सो यस, जब ये रील भी डली थी तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि कान का एक ईयरिंग मिस है, कहाँ गया। तो कान का ईयरिंग कहीं नहीं गया था, वो यहीं था, सीट के नीचे ही था गाड़ी में। एक्चुअली जब हमें अघोरी बाबा मिले तो उसके बाद मैंने नोटिस किया कि मेरे कान का एक ईयरिंग जो है वो सीट के नीचे जा चुका है। बट क्योंकि लिटिल चैम्प मेरी गोद में था तो मैंने सोचा कि चलो जब कैंची धाम पहुँचेंगे तब भी ईयरिंग डाल लूँगी। और यार आप लोग समझ ही सकते हो कि जब आपके पास इतना छोटा बच्चा है ना, तो कई बार तो ऐसा होता है कि माँ को यही वक्त नहीं मिलता कि वो सारे दिन अपना फेस जो है वो मिरर में ही देख ले। तो ये तो एक ईयरिंग था। चखी नहीं थी। गुस्सा, हाँ। गुस्सा कैसे दिखेगा? दिख जाता है। चलो, लेकिन आंसर गलत है। ये जाता है गुस्सा। बताओ जल्दी। और मैंने देखा नहीं ना, आपका दिमाग को तो खोल के देखना पड़ेगा। बताओ, बताओ जान, बताओ। बताओ, बताऊं? हार गए आप? बताओ, हार गए क्या आप? हार गए, बताओ। उस चीज का नाम है खाई। ये जो यहाँ पे है खाई। वाह 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 वाह। देखी थी, खाई थी, पर चखी नहीं थी। हाँ, नन्नू। देखा नन्नू? ये तो हम बिल्कुल भी सोच नहीं सकते थे ना, हम खाने वाली आइटम। देखी थी, खाई थी, पर चखी नहीं थी। यार ऐसे कौन पूछता है? सीधे सीधे पूछा करो। सीधे सीधे तो आंसर दे देते हैं ना सब। ऐसे कौन पूछता है? सो गाइज, अभी इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने वाली हैं। कैंची धाम सिर्फ और सिर्फ 2.5 किलोमीटर्स रह गया है। और आज की स्पेशल जो बात है वो ये कि आज है ट्यूसडे और जो नीम करोरी बाबा जी हैं वो हनुमान जी का अवतार माने जाते हैं और हनुमान जी का ही दिन है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कुछ और हो सकता है। तो चलिए चलते हैं बाबा जी के दर्शनों के लिए। फाइनली बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद 4 घंटे के बाद नीम करोली बाबा पहुंच चुके हैं। सो गाइज़, अंदर तो कैमराज अलाउड नहीं थे। जहाँ तक कैमराज अलाउड थे वहाँ तक आप लोग देख चुके हैं। और यहाँ पर आप नीम करोरी बाबा जी की मूर्ति जो है वो देख सकते हैं। ये हमने ना सड़क के ऊपर से ही रिकॉर्ड किया था। जितना जूम कर सकते थे ना, इन्होंने जूम किया कि जो लोग घर पे बैठे देख रहे हैं वो कम से कम यहाँ से तो दर्शन कर ही सकें।
शाम के 5:30 और हम पहुंचने वाले हैं बिनसर वैली। और बिनसर वैली जो है यहाँ से 2.5 है। बिनसर वैली पहुंचने के बाद क्योंकि लास्ट टाइम जिन लोगों ने हमारे चैनल पर बिनसर विला का ब्लॉग देखा होगा तो हमें नहीं पता था कि बिनसर विला पर्सनल व्हीकल्स नहीं जाते हैं। और हमने बिनसर वैली रिसेप्शन से पूछा कि बिनसर विला का वो रास्ता है, उन्होंने कहा कि हाँ वो रास्ता है, और हम निकल लिए। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद हमें पता लगा कि क्या डेंजरस कांड हम करके जा रहे थे, क्योंकि उस रास्ते पर पर्सनल व्हीकल्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, 1 वे है ओनली। तो अब हम पहले जाएंगे बिनसर वैली और फिर जैसा भी होगा वो हम आप लोगों को अपडेट दे देंगे। सो गाइज, ये है क्लब महिंद्रा का रिसेप्शन एरिया। आई डोंट थिंक सो कि मुझे दोबारा यहाँ का प्रॉपर्टी का व्यू देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो हमने पहले के ब्लॉग में आप लोगों को दे दिया है। बस अभी तो यहाँ चेक इन करेंगे। गुड इवनिंग। बुकिंग, हाँ विला में बुकिंग है। सनी आ रहा। फिर से बुला लिया आप लोगों ने हमें। बस मुझे भी नहीं पता था, मैं परसों नर्सरी ही सोच रहा था। हमने बहुत टाइम से फोन नहीं किया कि प्लानिंग कर रहे हैं। बेटा है, 3 मंथ का हो गया। नमस्कार, थैंक यू। आपको तो रेट यूज किया क्या आपने? है ना? बताओ, ये भी पैसा सही किया। चलो वो आ गए। चैनल का नेम है आर्यास ब्लॉग्स। वैली का भी दिख जाएगा, विला का। हाँ, वैली और विला दोनों ही ब्लॉग डाले हुए हैं उसमें। लास्ट टाइम तो हम कर दिया था। अच्छा देखा था वो। वैली का भी आपको टॉप फ्लोर यहाँ मिला। हाँ, फिर आप विला को गाड़ी लेके, उसमें शायद वैली स्टे था, विला तो। हाँ वैली का स्टे था। तो बेटा बोलने लगा कि ट्री हाउस देखना है, तो हमने यहाँ आके पूछा कि विला का रास्ता कौन सा है, उन्होंने बताया वो, और हम निकल गए। हमें नहीं पता था कि पर्सनल व्हीकल अलाउड नहीं है। और जब वहाँ पहुँचे तो बस वो तो बाकी अच्छा रहा, वो लोग अच्छा चल रहा है वो। ओके।